राधे राधे दोस्तों, राधिका थ्रेड क्रिएशंस में आपका स्वागत है। देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाई है। मोर पंखी वाला डिज़ाइन है इसका। ये ब्लू और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्रीन कलर है और ये इसकी कैप है। इसके मोर पंख लगा हुआ है इसके ऊपर। ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। और एक ये और है, ये 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। तो आज हम यहाँ पर ये 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना सीखेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये येलो कलर की वूल ली है। येलो कलर की वूल से पहले हम चोली बनाएंगे। एक चैन, ये हमने नोट बांध ली इसको। एक चैन हो गई हमारी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। और हम 3 चैन स्टिच अलग से लेंगे तो 14 15 हो गई हमारी। और 3 चैन स्टिच के बाद 4 चैन स्टिच में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट चैन स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगेन नेक्स्ट चैन स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चैन स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस तरह से करते हुए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे कितने डबल क्रोशिया किए। हमारे यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हैं। 12 हमने चैन स्टिच ली थी और 3 अलग से ली थी, वो एक डबल क्रोशिया काउंट हुआ था। तो हमारे यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 चैन बनाई है और इसकी नेक्स्ट चैन स्टिच में जाकर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से हम इसी चैन स्टिच में जाकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हमने 2 चैन स्टिच ली, वो हाफ डबल क्रोशिया काउंट हो गया। उसके अगेन 2 चैन स्टिच में जाकर हम सभी चैन स्टिच में जाकर हमने डबल क्रोशिया बनाया। सबसे शुरू में हाफ डबल क्रोशिया हो गया और सबसे लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया होगा। उसकी सभी बीच की चैन स्टिच में हमने डबल हाफ क्रोशिया किया है। इस तरह से हमारे पास ये टोटल देखिए ये लास्ट बचा हुआ है हमारे। यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है। हमारे पास ये टोटल 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 24 हाफ क्रोशिया। काउंट 2 3 4 1 2 3 8 9 10। इस तरह से हमारे पास ये टोटल 24 डबल क्रोशिया 24 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद हम 3 की चेन लेंगे। फिर अगेन इस वाले चेन स्टिच को छोड़ देंगे। इससे अगेन चेन स्टिच में हुक डाला हमने और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया। हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया किए हैं। उसके बाद हमें आर्म होल की चैन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 छोड़ा हमने और 5th में हमने डबल क्रोशिया किया है। बैक के लिए हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। फ्रंट के लिए हमने 4 डबल क्रोशिया किया और फिर हमने 4 की आर्म होल छोड़ा। उसके बाद हम बैक में 8 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमारे ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हम यहाँ पर 4 से दोबारा चैन स्टिच छोड़ेंगे और फिर बाद में 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3
एंड लास्ट में 4। 3 की चैन जो है उसके सबसे ऊपर वाली चैन स्टिच में जाकर हम डबल क्रोशिया करेंगे और अब हम यहाँ पर इसको चैन स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारी ये चोली बनकर रेडी हो गई। हमारी 0 और 1 नंबर की चोली है। 0 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है ये हमारी चोली बनकर रेडी हो गई। अब हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। हमने घेरा स्टार्ट किया, पहले 3 की चैन ली, फिर उसी चैन स्टिच में एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन इसी चैन स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, अगेन चैन स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर आगे चैन स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। हम यहाँ पर सभी चैन स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। सभी चैन स्टिच में जाकर हर चैन स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए अब हम अपने राउंड के एंड में पहुँच गए हैं। हर चैन स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया और ये 3 की चैन की सबसे ऊपर वाले चैन स्टिच में जाकर हम इसको जॉइंट कर देंगे। थोड़ा अलग से खुलता नहीं है ये। इस तरह से हम ये जाकर हम जॉइंट कर देंगे। फिर अगेन हम यहाँ पर 3 की चैन लेंगे। देखिए घेरा बैठना स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर दोबारा से 3 की चैन लेंगे। इस चैन स्टिच में हमें नहीं बनाना है, अगेन चैन स्टिच में जाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन चैन स्टिच में गए, डबल क्रोशिया किया। अब हम यहाँ पर एक चैन स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और उसे नेक्स्ट चैन स्टिच में 2 टाइम, मतलब एक में एक बार और एक में 2 बार, इस तरह से करेंगे। और इस तरह से करते हुए हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। देखिए एक बार एक में एक बार और एक में 2 बार, एक में एक बार एक में 2 बार। अब हम अपने राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे 3 की चैन में। अब हम इसके बाद अगेन एक राउंड और बनाएंगे। ये हमने 3 की चैन ली, इसमें हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में जाकर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन दोबारा एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। मतलब हम यहाँ पर एक बार एक चैन स्टिच में 2 बार करेंगे, फिर अगेन एक बार करेंगे, फिर अगेन एक बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे। मतलब इसमें हमने 2 बार किया, फिर दोनों में एक एक बार किया, इसमें 2 बार किया। अब देखिए हम इसमें 1 टाइम करेंगे डबल क्रोशिया, फिर अगेन 1 टाइम करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। एक में एक बार, सॉरी, एक में 2 बार और एक में एक एक बार करके इस तरह से हमारे राउंड कंप्लीट होगा इस तरह से ये। और ये देखिए 3 राउंड हमने कंप्लीट करे और यहाँ पर 4 कलर की ज़रूरत है। हम यहाँ पर 4 कलर इस्तेमाल करेंगे और एक सीज़र। हमें छोटा सा मोर पंख बनाना है यहाँ पर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्काई ब्लू कलर स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर ये मैजिकल नोट बनाएंगे। इस तरह से मैजिकल नोट बनाएंगे जिसको हम खींच कर फिर टाइट कर सकते हैं। इस तरह से मैजिकल नोट बनानी है हमें और इसको हम खींच के इसको हम टाइट कर देते हैं। और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम चेन ली, 2, हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसी राउंड में देखिए 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया किया, 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, 3, 4, हमने 4 बार इसमें
हाफ डबल क्रोशिया किया। अब हम यहाँ पर ये ब्लू कलर यूज़ करेंगे और इसी मैजिकल सर्कल में हम ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। हमने ब्लू कलर जॉइंट किया और इसके धागे को हम खींचेंगे। देखिए ऐसे हमें टाइट करना है जिससे कि धागा, और इसको हमें पकड़ना है, पहले पकड़कर तब हम इसमें आगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो धागे हैं हम अपने क्रोशिया के साथ ही पीछे को छुपा लेंगे। वन टाइम हाफ डबल क्रोशिया, धागा खींच लिया हमने, एक धागा हम कट कर देंगे जिससे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे वो वाला धागा हमने यहाँ पर ये कट कर दिया। इसको भी हम अंदर कर देंगे धागे को साथ के साथ बुनते टाइम ही। वन टाइम हाफ डबल क्रोशिया, टू टाइम हाफ डबल क्रोशिया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो टोटल हमने यहाँ पर 8 टाइम डबल क्रोशिया किया है। और ये जो मैजिकल सर्कल था इसको हमने धागे को खींच लिया तो ये टाइट हो गया। और यहाँ पर जो हमारी 2 की चैन थी इसमें हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए पूरा राउंड सर्कल बनकर तैयार हो गया। इसको भी हम नॉट बांध देंगे। देखिए इसके बाद में जो धागा है इसके अगेन इसमें से ले लेंगे तो ये नॉट बिल्कुल टाइट हो जाएगी। देखिए ये सर्कल बनकर एक रेडी हो गया, छोटा सा स्काई ब्लू कलर का और एंड ब्लू कलर का। इसके बाद हम, ये ब्लू कलर का काम नहीं है, इसके बाद हम येलो कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने नोट लगा ली धागे में। अब हम स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर चैन स्टिच में लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे क्योंकि ये छोटा वाला फेदर है, छोटी पोशाक में बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इन धागों को साथ के साथ ही पीछे ले लेंगे और सिंगल क्रोशिया करते टाइम में अटैच कर देंगे, साइड में छिपा देंगे। और अब हम यहाँ पर सभी चैन स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम, देखिए हर चैन स्टिच में हमें यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है। 2 टाइम, 1 टाइम एंड 2 टाइम। अभी हम ब्लू वाले में भी करेंगे। 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। सभी चैन स्टिच में हमने यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, तब जाकर ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से सब में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से जाकर हमारे राउंड कंप्लीट होगा। और ये तो अभी छोटे वाले ठाकुर जी की पोशाक है इसलिए छोटा फेदर। अगर हम बड़े पोशाक बनाएंगे तो उसमें हमें राउंड भी ज़्यादा करने होंगे और फेदर का साइज़ भी बड़ा करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करा है, अगर हम बड़े वाले फेदर में बनाएंगे तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सभी चैन स्टिच में जाकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और जो नीचे हमने बनाए हैं ये ब्लू वाले, स्काई ब्लू वाले, हमने यहाँ पर 5 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, तो हम उसमें 6 बनाएंगे और ब्लू वाले उसके डबल 12 बनाएंगे। यहाँ पर सब में बड़ी वाली पोशाक में सब में हम डबल क्रोशिया का यूज़ करेंगे। बस येलो वाले में जो है हमें हाफ डबल क्रोशिया यूज़ करना है अगर बड़े फैदर बनाने हैं तो। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर यूज़ किया है। सबसे पहले ग्रीन कलर यूज़ करके हमने यहाँ पे सिंगल चैन बनाई है, उसी में एक बार डबल सिंगल क्रोशिया किया है, उसके अगेन एक बार सिंगल क्रोशिया,
फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाकर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाकर सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन सिंगल क्रोशिया। इसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम यहाँ पर ब्लू वाले में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लू वाले में हमें सब जगह सिंगल क्रोशिया करना है। ब्लू के नीचे सब जगह हमने सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ से देखिए, ब्लू वाले में हमने सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अगर हम बड़ी फैदर वाली में बनाते हैं तो हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, बड़ा फैदर बनाते हैं तो। अब हमारा ब्लू लाइन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हमारे 8 थे, तो 4 के अकॉर्डिंग देखिए 1 2 3 4 8 थे हमारे यहाँ पर। तो 4 से जाकर 4 में हमने सबसे ऊपर वाला बनाना है। हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, एक 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया, 4 टाइम सिंगल क्रोशिया। फिर अगेन में जाकर हाफ डबल क्रोशिया किया है, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी में हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगेन में हाफ डबल क्रोशिया, नहीं डबल क्रोशिया है, 2 टाइम डबल क्रोशिया। देखिए पहले हमने 4 टाइम हाफ डबल क्रोशिया किया है, फिर 2 टाइम 2 बार एक चेन स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है। फिर यहाँ पर देखिए हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया कर रहे हैं। एक चेन स्टिच में जाकर 2 टाइम डबल क्रोशिया किया है हमने यहाँ पर ये। अब यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया किया हमने सबसे ऊपर वाली चेन में, 1 टाइम एंड अगेन 2 टाइम। हमने यहाँ पे 2 टाइम ट्रिपल क्रोशिया किया। उसके बाद यहाँ पर 2 बार लेंगे हम डबल क्रोशिया, एक ही चेन स्टिच में जाकर लेंगे हम डबल क्रोशिया। अगेन फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया इसी चेन में, फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, और फिर उसके बाद हम लेंगे सिंगल क्रोशिया 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया लिया, और यहाँ पर इसको हम चेन में जाकर जॉइंट कर देंगे। देखिए हमने ब्लू के जहाँ पर हमारा स्काई ब्लू था उस वाले राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया लिया, और जहाँ से हमारा ब्लू स्टार्ट हो गया वहाँ से हमने 4 टाइम तो लिया सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक बार हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट चेन स्टिच में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट चेन स्टिच में 2 बार लिया हमने डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद सबसे मेन जो ऊपर की वो थी, उसके बाद हमने 2 टाइम ट्रिपल क्रोशिया किया, और उसके बाद अगेन से वही राउंड स्टार्ट हो गया। हाफ डबल क्रोशिया, वो फुल डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। देखिए मैंने सारी फेदर स्टार्ट बना लिए हैं, सारे फेदर बना लिए। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। हम इसको ब्लू कलर से जॉइंट करना सीखेंगे। कुछ मैंने जोड़ लिए थे, कुछ हम जोड़ेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। सारे धागे वगैरह कट करने हमें, और देखिए हमें सबसे ऊपर से हमें 3 टाइम लेना है। 3 टाइम हमें मतलब पर्ल बनाना है। हमने सबसे ऊपर का ले लिया, ये पर्ल बनाना है। इसको छोड़कर यहाँ पे 3 टाइम पर्ल बनाना है। ये रहा 3 टाइम पर्ल है हमारा। फिर 1 2 3 टाइम पर्ल बन रहा है सबसे ऊपर। तो हमें यहाँ पर भी 3 टाइम पर्ल बनाना है। इसको छोड़ देंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 3 टाइम पर्ल बनाना है। पहले उसमें लिया, फिर इसकी चेन स्टिच में जाकर हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। जहाँ पे येलो वाला हमारा स्टार्ट होता है हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक बार 3 की चैन लेंगे, 2 की चैन,
फिर इसी में हम इसको जॉइंट कर देंगे। दोनों धागों को एक साथ लेकर हम यहाँ पे छोटा सा पर्ल बनाएंगे। फिर अगेन में जाके सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन चेन स्टिच में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ छोटा सा हम एक पर्ल बना देंगे। दोनों धागों को लेकर बनाना है वो पर्ल। फिर अगेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन में जाएंगे, हमने यहाँ 2 टाइम पर्ल बनाया, अगेन में जाएंगे एक पर्ल बनाएंगे, 1 टाइम 2 टाइम एक पर्ल बना दिया हमने यहाँ पर। फिर अगेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन में गए, सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ पर हम एक पर्ल बनाएंगे, 2 टाइम चेन लेकर दोनों धागों को एक साथ लेकर एक पर्ल बनता है। फिर अगेन में एक पर्ल बनाएंगे, पर्ल बनाया हमने। फिर अगेन में जाकर एक पर्ल और बनाएंगे, ऊपर की 3 चेन स्टिच में जाकर हम 3 एक साथ पर्ल बनाएंगे। ये देखिए हमारे 3 पर्ल बन गए। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद अगेन एक पर्ल बनाएंगे। सबसे ऊपर हमें 3 पर्ल बनाने हैं, साइड साइड में 3 पर्ल बनाने हैं। साइड में एक चैन स्टिच होगी, एक पर्ल होगा, चैन स्टिच होगी, पर्ल होगा। लेकिन सबसे ऊपर मोर पर, मोर कलंगी टाइप का हो गया ये, सबसे ऊपर हम 3 पर्ल एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर ये पर्ल बना दिया हमने। यहाँ पर पर्ल बनाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कितनी दूर में आएगा हमारा ये मोर पंख, कितनी दूर में फैदर आ रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको ब्लू कलर की चैन स्टिच में जाकर इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए सिंगल चैन स्टिच से जाकर हमने यहाँ पर ही जॉइंट कर दिया। यहाँ पर लास्ट में भी हम अपना एक पर्ल बनाएंगे, जॉइंट करते टाइम एक पर्ल रेडी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट फैदर लेंगे, अगेन ऐसे ही करेंगे, 3 पर्ल, एक पर्ल, फिर चैन स्टिच, फिर पर्ल, फिर चैन स्टिच, इस तरह से 3 बनाएंगे और ऊपर जाकर हम 3 पर्ल एक साथ बनाएंगे। फिर अगेन चैन स्टिच पर्ल, चैन स्टिच पर्ल, इस तरह से जॉइंट करेंगे हम। ये इस तरह से करते हुए हमारे फैदर सभी जॉइंट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक नेक्स्ट और बता देती हूँ किस तरह से पर्ल होगा। यहाँ पर हमने जॉइंट किया, फिर यहाँ पर हम एक पर्ल बनाएंगे, 1 2 3 2 चैन लेकर एक हमने पर्ल बनाया। इसी तरह से जॉइंट करके हम सारे पर्ल अपने कंप्लीट कर लेंगे। 5 तो जुड़ गए, यहाँ पर एक और आएगा और ये पोशाक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक में हमारे 6 आए फैदर, छोटे छोटे से फैदर बनाएंगे। देखिए हमारी पोशाक कुछ इस तरह से लग रही है। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। सभी के सभी ये अंदर ले लेंगे हम ये धागे, कोई भी हमारा धागा बाहर नहीं होगा, सभी धागे हम अंदर लेके हम इसको स्टिच। चलिए पहले हम आपको इसका ये बनाना सिखाते हैं। चोली के ऊपर के किनारी, हम यहाँ पर इसको हम जॉइंट करेंगे। इसमें हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के अगेन 1 टाइम और हाफ डबल क्रोशा करेंगे
उसके बाद एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चैन उसमें हाफ डबल क्रोशिया था उस वाले में जाकर सबसे ऊपर वाले जो वो था डबल क्रोशिया था उसमें भी 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और ये हमारे ऊपर की गले की चैन स्टार्च हो गई है। इसमें हम सभी चैन स्टिच में जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सभी चैन स्टिच में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। सभी चैन स्टिच में जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रीन कलर से भी इसकी बाउंड्री बना सकते हैं। मैंने तो येलो कलर से बनाई है। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसी कलर से इसके गले की बाउंड्री कर सकते हैं, चैन स्टिच बना सकते हैं उसी कलर से। सभी चैन स्टिच में जाकर सिंगल क्रोशिया हमने करना है। यहाँ पर हम चैन लेंगे। चैन स्टिच पूरी होने के बाद हम 1 टाइम चैन लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया में हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद जो हमारा सिंगल क्रोशिया था यहाँ पर भी हम आगे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया किया, उसके अगेन 2 टाइम इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाले में भी हम हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसको हमें 1 टाइम एंड 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया करके हमें यहाँ पर चैन स्टिच बनानी है और ये कंप्लीट। हम बड़ी चोली में भी इस तरह से किनारी बनाएंगे। इस राउंड को, इस धागे को हम यहीं पर अटैच कर देंगे, अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर इसको हम कट कर देंगे। देखिए हमारी चोली की अच्छी सी किनारी बनकर तैयार हो गई है, छोटे से लड्डू गोपाल जी की। इस धागे को हम अंदर की साइड अटैच कर देंगे और फिर कट कर देंगे। ये हमारे स्टार्ट हो गया। अब देखना हम ग्रीन कलर से इसको स्टिच करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, सेम कलर लेंगे, ग्रीन कलर ही। इसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे ग्रीन कलर से। बैक में सुई डालते हैं पीछे से थोड़ा सा, इसको हम अटैच इस तरह से सिल देंगे। ग्रीन कलर जहाँ पर है लास्ट में साइड में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था पीछे, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलना। और ये जो हमारा धागा जो भी बाहर होगा इसको हम अंदर कर देंगे। इस तरह से करके हम इसको सिलेंगे। दोनों फेदर को एक साथ हम जॉइन करेंगे। देखिए धागा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, इस तरह से जॉइंट करेंगे। और इसके बराबर वाला फेदर जो है इसको यहाँ पर ऐसे जॉइंट करेंगे इस तरह से, जिससे कि बीच का स्पेस अगर थोड़ा बहुत हो तो वो दब जाता है। सिर्फ फेदर दिखाई देंगे, बीच का स्पेस येलो कलर नहीं दिखाई देगा। इस तरह से जाकर हम अपनी पूरी पोशाक सिल लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको वाइट पर्ल से डेकोरेट किया है। आपका जैसे भी मन करे आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारी पोशाक बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए मैंने यहाँ पर डेकोरेट भी कर लिए और हमने कैप बनाया है इसका छोटा सा।